आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। केंद्र के आर्थिक पैकेज पर सीएम नीतीश ने किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री का ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल। कक्षावार तैयार किए गए ई कंटेंट को टेलीविजन से दिखाएं। समस्तीपुर में विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र के देशरी करख पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर की अलग ही तस्वीर सामने आई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने डांस कार्यक्रम का आयोजन कराया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने जमकर डांस किया। जहानाबाद में आज एक साथ 31 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जहानाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 58 हुई। पटना सिटी के नूरुद्दीनपुर गांव में अपराधियों ने रिटायर्ड दारोगा सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इलाके में दहशत का माहौल। अररिया के महलगांव थाने में कार्यरत एएसआई सुधांशु शेखर ने थानाध्यक्ष पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर खुद को खत्म करने की बात कह रहे हैं। बेगूसराय में पुलिस ने आरजेडी के प्रखंड महासचिव आनंद कुमार को एक साथी समेत लोडेड राइफल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से एक i10 गाड़ी को भी जब्त किया। सहरसा में बीच सड़क पर बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से लाठी डंडे और बेल्ट चले। दोनों पक्ष के 6 लोग घायल। घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 की। सहरसा के सुखासनी गांव में जमीन के विवाद में 55 साल के बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। मृत बुजुर्ग का नाम राघवेंद्र यादव बताया जा रहा है। विक्रम में अपराधियों ने धारदार हथियार से एक अधेड़ की हत्या कर दी। जमीन के पुराने विवाद में अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर बुजुर्ग की जान ली। सहरसा में जमीन विवाद में 22 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए विजय कुमार और उनके पड़ोसी के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान बीती देर रात कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से निकाले गए सैकड़ों कर्मियों ने आंदोलन शुरू किया। चीनी मिल के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। नवादा में मुंबई से 20 परिवार 2.5 लाख का भाड़ा देकर ट्रक से अपने गांव पहुंचे, लेकिन गांव पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं मिली, जिसके बाद ये सभी लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। गोपालगंज में अचानक एक दिन में 31 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया। जिस इलाके में मरीज पाए गए उस इलाके को सील किया गया। छपरा में पूर्णिया और दरभंगा जाने वाले प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में लापरवाही को लेकर हंगामा किया। ये सभी मजदूर गाजियाबाद से छपरा पहुंचे थे। पटना के कंटेनमेंट जोन राजा बाजार को राहत मिल गई है। डीएम रवि कुमार ने इलाके का जायजा लेने के बाद फैसला लिया। यहां पर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। गुड़गांव से लगातार 10 दिनों तक साइकिल चलाकर भागलपुर का रहने वाला शख्स आखिरकार पटना पहुंचा। ऐसे ही भोजपुर का रहने वाला परिवार कोलकाता से पटना पहुंचा। 12,000 रुपए चुकाकर पटना तो पहुंच गया, लेकिन पटना से भोजपुर जाने के लिए उसे कोई साधन नहीं मिला। बिहार में एक साथ 53 नए मरीज, 1,495 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 534 लोग हुए ठीक, 9 लोगों की मौत। कोरोना का संक्रमण झारखंड में 18 जिलों तक फैल चुका है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 234, 127 लोग हुए ठीक, 3 लोगों ने तोड़ा दम। मोतिहारी के क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को हंसाकर उनके गम और तकलीफ को दूर करके उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरने की कोशिश की जा रही है। प्रवासी मजदूरों को खाने के साथ रोजगार और मनोरंजन भी मिल रहा है। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर एक बार फिर से मुंगेर प्रशासन की पोल खुल गई है। तारापुर आरएस कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। छपरा के सैंड आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट के जरिए प्रवासियों का दर्द दिखाया। कोरोना काल में अभी जो मंजर चल रहा है उसमें काफी दयनीय स्थिति है। पैदल चल रहे यात्री परेशान हैं। मोतिहारी में प्रवासी मजदूर और ग्रामीणों के बीच पत्थरबाजी, 2 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल। मसौड़ी क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार जारी। सेंटर में अब तक 500 से अधिक श्रमिक पहुंचे। गुजरात के सूरत से 80 मजदूरों को जमुई जाना था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने झांसा देकर इन श्रमिकों को सासाराम में ही उतार दिया। जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुंगेर में लोगों को जागरूक करने के लिए 3 बेटियों ने रंगोली बनाकर जागरूकता फैलाई। लोगों के बीच मास्क, साबुन और राशन का वितरण किया। नौबतपुर में मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुंभकार परिवार की हालत बहुत खराब हो गई। जब से देश में लॉकडाउन बना है तब से व्यवसाय काफी बंद है।
पटना जिले के खुसरोपुर में क्वारंटाइन सेंटर में अपना समय बिता रहे लोगों का गीत संगीत के जरिए उत्साहवर्धन किया गया। पटना से सटे फतुहा में गुजरात से 3 परिवार के महिला बच्चे समेत कुल 16 लोग अपने गांव जाने के लिए रात 11 बजे फतुहा थाने पहुंचे। हाई स्कूल क्वारंटाइन भेज दिया गया। मुंगेर में कोरोना के 8 नए मामले। कोरोना मरीजों के सैंपल जांच के लिए दिए गए। जांच और मशीन को रीडिंग को पढ़ने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दी गई। कैमूर के डिडखिली गांव के 40 मजदूर सूरत में साड़ी मिल में काम करते थे। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं जिनकी वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा। काम बंद होने के बाद खाने पीने की समस्या पैदा हो गई। कटिहार में अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया मध्य विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी लोगों की सुरक्षा के लिए बने क्वारंटाइन सेंटर में खुलेआम दारू गांजा पीकर टिकटॉक वाली वीडियो बनाकर वायरल की जा रही है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में छोटी पहाड़ी स्थित इंद्रपुरी इलाके को सील किया गया। कल कई नए इलाकों में कोरोना ने अपनी दस्तक दी थी। इंद्रपुरी इलाके से कोरोना पॉजिटिव महिला मिलने के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए इस इलाके को सील किया। इलाके के लोगों से अपने अपने घरों के अंदर रहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। जहानाबाद में भेलावर ओपी क्षेत्र के धर्मपुर गांव के पास एक ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। विक्रम के नौबतपुर में 9वीं क्लास के एक छात्र ने बांस से लंदन का एफिल टावर बनाया, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे। मधेपुरा में लॉकडाउन के दौरान किसान और मजदूरों की दुर्दशा पर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और समाहरणालय धरना स्थल पर जमकर प्रदर्शन किया। एक मजदूर सूरत से पहले नवादा पहुंचा, फिर वहां से ट्रक का सफर तय कर शेखपुरा पहुंचा। वहां से जब मजदूर अपने गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे लौटा दिया, क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। अरवल जिले के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र गोढ़ारा गांव में एक सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई। जवान की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी चाची को भी हार्ट अटैक आ गया। महाराष्ट्र के पुणे से मजदूरों का एक जत्था ट्रक से बंगाल के मुर्शिदाबाद जा रहा था। धनबाद के तोप चांची राजगंग NH2 पर किसी अन्य गाड़ी से ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक की छत पर सवार कई मजदूर सड़क पर गिर गए। कई मजदूर घायल। रामगढ़ के बरकाकना रेलवे स्टेशन पर 1561 प्रवासी मजदूरों को लेकर बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची, जिसके बाद वहां से सभी को उनके घर भेज दिया गया। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र कजराट गांव में छापेमारी कर लकड़ी कारोबारी के घर से लाखों की बेशकीमती लकड़ी बरामद हुई। हालांकि छापेमारी से पहले कारोबारी फरार हो गए। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड में मनरेगा में धांधली करने वाले विकास आयुक्त, अधिकारी और कर्मचारी सहित मुखिया पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया। चक्रधरपुर अनुमंडल के 3 कैंसर पीड़ित इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिससे विधायक सुखराम उरांव के ट्वीट के बाद सरकार ने निःशुल्क इलाज की सुविधा दी। अब दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रू नेट मशीन के जरिए कोविड-19 कोरोना वायरस के टेस्ट किए जाएंगे। इस टेस्ट के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि आखिर मरीज नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। लोहरदगा में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है। अब तक सिर्फ रेड जोन से आने वाले मजदूरों या दूसरे लोगों की स्वैब की जांच की जाती थी। लॉकडाउन में खेती किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए झारखंड सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। आमजनों के स्वास्थ्य और सेहत के लिए ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुंगेर के प्रधान डाकघर में सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग खाते खुलवाने और पैसे निकलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में मुंबई के ठाणे से चलकर कई प्रवासी पहुंचे। मेडिकल जांच के बाद सभी को होम क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया गया। जब ये लोग अपने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें गांव में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद ये सभी लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र भड़वारा में आंधी तूफान की वजह से एक मकान की एस्टेबेट टूट गई और गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। मुंबई से पश्चिम बंगाल जाने के लिए आधा दर्जन किन्नर सहित कुल 35 लोग पैदल ही निकल पड़े, जो लंबी दूरी तय कर कैमूर पहुंचे। मंडौरा थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव में रहने वाले शख्स का शव झाड़ी में मिला, पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा के बलिया गांव में मनरेगा योजना में गड़बड़ी की बात को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा, एक पक्ष से 3 लोग जख्मी, 5 लोग गिरफ्तार। मुंगेर में जमालपुर के बड़ी दुर्गा देवी मंदिर के महंत ने छत से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मंदिर के प्रधान महंत ने बताया, महंत गौतम दास कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। पटना में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां लग्जरी वाहन में आवश्यक सेवा का पास लगाकर शराब तस्करी की जा रही थी। अंतर जिला पास लगे लग्जरी वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद।
भोजपुर में चेक पोस्ट से महज 20 गज की दूरी पर ट्रक मालिकों से 200 रुपए रंगदारी हथियार के बल पर वसूली गई। कुछ ड्राइवरों से जबरदस्ती और लूटपाट बदमाशों ने मारपीट भी की। बाघा में वीटीआर में गैंडे की संदिग्ध हालत में मौत। चमोनिया चंपापुर गनौली के बीच घटी है घटना। वन विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। साहिबगंज में विभिन्न प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन ने खनन क्षेत्र को पूरी तरह से खोल दिया। पाकुड़ पुलिस कोयला तस्करी को रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी मणिलाल मंडल के निर्देश पर पुलिस ने कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस ने 15 टन अवैध कोयला जब्त किया। पुलिस ने कोयले को जब्त कर कंपनी को दे दिया। साथ ही नगर थाना पुलिस ने कोयला लदी 4 साइकिल और 2 रिक्शे जब्त किए। गढ़वा में नहाने के दौरान बच्चों के डूबने के मामले में सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों तक मदद पहुंचाई जा रही है। कांडी प्रखंड के डुमर सौता में स्थित सोन नदी के तट पर नहाने के दौरान एक ही गांव के 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। भवनाथपुर के एक तालाब में मछली मारने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गढ़वा डीसी हर्ष मंगला ने कुल 8 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का चेक दिया। और रांची के कई हिस्सों में पानी की समस्या शुरू हो गई। धुरवा इलाके में स्थित हटिया डैम से आधी आबादी को पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन आज उसकी हालत बहुत खराब है। हजारीबाग एसपी ने सभी थानों को कई दिशा निर्देश दिए। लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। उल्लंघन से संबंधित पिछले 10 दिनों में 94 एफआईआर दर्ज कराई गई। जामताड़ा के नारायणपुर थाना की पुलिस ने एक विवाहिता को रस्सी से बांधा हुआ उसके घर से छुड़ाया। विवाहिता का आरोप है कि उसकी हत्या भी की जा रही थी। देवघर पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी करने के मामले में दूसरी सफलता हासिल की। 4 और अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुंगेर में हवेली खड़गपुर के पंचायत मुरादे में 1000 गरीब परिवार के बीच राशन वितरित किया गया। साथ ही लोगों के बीच साबुन और मास्क भी बांटे गए। सीवान के गुटनी थाना क्षेत्र के भलुई गांव में 10 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। लातेहार के मनिका वन क्षेत्र डोकी जंगल में वन विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स ने टीम गठित कर छापेमारी की। अवैध पत्थर लदे एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया। गुमला पुलिस ने घाघरा थाना क्षेत्र के चपका गांव में हुई डकैती का खुलासा किया। लूट में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। लातेहार के बरवाडी प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां रह रहे 4 मरीज शाम होते अपने घर चले जाते हैं। सुबह 10 बजे के बाद वापस क्वारंटाइन सेंटर में लौट आते हैं। हजारीबाग में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यहां मरीजों की कुल संख्या 26 हुई। हालांकि 3 मरीज ठीक होकर घर लौटे। रामगढ़ बोकारो नेशनल हाईवे 23 पर बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पैदल गुजरने वाले सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को सत्तू का शरबत पिलाया। अम्फान को लेकर तबाही की आशंका को देखते हुए झारखंड के जमशेदपुर प्रशासन सतर्क है। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों को अपना घर छोड़कर पक्की या सरकारी भवन में जाने की अपील की जा रही है। लातेहार में बालक उच्च विद्यालय में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए रिसीविंग सेंटर को पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका उपायुक्त ने कॉलेज पहुंचकर जायजा लिया। देश में कोरोना के मरीज 1 लाख के पार। बीते 24 घंटे में 4,970 नए मामले। 24 घंटे में 134 और मरीजों की मौत के साथ जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,163 हुआ। राजस्थान में 5,629 हुई। कोरोना संक्रमितों की संख्या 122 नए पॉजिटिव केस। अब तक कुल मिलाकर 139 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,000 से अधिक मामलों के बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 33,000 के पार। 20,000 से अधिक मामले अकेले मुंबई में। चक्रवाती तूफान अम्फान से पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एनडीआरएफ के महानिदेशक ने बैठक में दी तूफान से निपटने की तैयारियों की जानकारी। अब तक 25 टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात। 12 टीम को रिजर्व में रखा गया। चक्रवाती तूफान अम्फान 20 मई को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तट को पार कर सकता है। उड़ीसा के तटीय इलाके और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना। ओडिशा सरकार संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने की तैयारी में। पश्चिम बंगाल सरकार ने तटीय जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। दिल्ली सरकार ने कल लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी की। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में छूट दी गई। दिल्ली में मेट्रो सेवा को इजाजत नहीं है। हेयर कटिंग, सैलून, ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट की सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी गई। दिल्ली में ऑटो रिक्शा में सिर्फ 1 यात्री बैठ सकता है। टैक्सी में 2, ग्रामीण सेवा में 2 यात्री की छूट दी गई, जबकि बस में 20 से अधिक यात्री सवार नहीं होंगे।
दिल्ली में बाइक पर एक, कार में 2 लोग ही सफर करेंगे, जबकि सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे। सबकी सरकार ने इजाजत दी। दिल्ली में सभी बाजार ऑड इवन नियम से खुलेंगे। सरकार ने कहा जरूरी सामान की दुकान हर दिन खुलेगी। रेलवे को मजदूरी को लाने या फिर छोड़ने के लिए किसी राज्य की परमिशन नहीं लेनी होगी। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की। अम्फान तूफान की रफ्तार से केंद्र भी अलर्ट पर। गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत, हर मदद का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आकर बसे शरणार्थियों का इंतजार खत्म। डोमिसाइल नियमों की अधिसूचना से खुले नौकरियों के रास्ते। दफ्तरों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन, 2 लोगों में 1 मीटर की दूरी जरूरी। मास्क लगाकर रखें, हाथ धोते रहें। विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत समेत 120 देशों ने कोरोना जांच की मांग की। ड्राफ्ट प्रस्ताव के जरिए कोरोना वायरस के स्रोत की पड़ताल की बात कही। चीन की तरफ से इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया। चीन ने फिर दावा किया कि उसने कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस की जानकारी पहले ही दी थी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया। भारतीय सुरक्षा बलों पर एलओसी में सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विरोध जाहिर किया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48 लाख के पार, 3,19,000 से अधिक लोगों की मौत। इलाज से ठीक होने वालों का आंकड़ा 18 लाख से अधिक। अमेरिका में कोरोना से अब तक 14,91,000 से अधिक संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से 79,000 से अधिक लोगों की मौत। यूरोप में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित ब्रिटेन में अब तक 34,800 से अधिक मौत। वैक्सीन बनाने के लिए अतिरिक्त फंड का ऐलान किया। कोरोना से इटली में 32,000 से अधिक लोगों की मौत। फ्रांस में मरने वालों की संख्या 28,000 से अधिक। ताइवान को नहीं मिला डब्ल्यूएचओ में ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा। चीन ने ताइवान को पर्यवेक्षक पहुंच प्रदान करने के कदम का जोरदार विरोध किया था। फ्रांस में बच्चों के स्कूल खोले गए। बुजुर्ग लोगों के लिए मास्क को अनिवार्य किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।